इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज HD। पाकिस्तान से चंद रोज कबल 300 से ज्यादा नौजवान गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में लिए इटली जाने के लिए एक सफर का आगाज करते हैं। सफर एसी बसों से शुरू होता है और कोयटा से होते हुए जिला चागी से जाकर दोबारा से वो जब ईरान की तरफ मूव होते हैं और वहां से वो फिर गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके लीबिया के करीब, लीबिया से यूनान के करीब एक समुंदर में ये सफर उनका इख्तिताम पजीर होता है, जहां पर उनका शिप उलट जाता है। शिप उलटने के बाद वो नौजवान जो थे, एक नौजवान की कहानी सामने आई। वो कहता है कि 48 घंटों से ज्यादा हम पानी में रहे, समुद्री लहरें थी, तूफान था, आसमानी बिजली थी, बारिश थी और एक इंतहाई बदतरीन मौसम में हम वहां पर 48 घंटे सरवाइव किया। 700 से 800 टोटल जो नौजवान थे, एक छोटी मछलियां पकड़ने वाली कश्ती पर सवार थे। 700 से 800 नौजवान उस मछलियां पकड़ने वाली कश्ती से जब गिरे तो उनमें से 104 ही सरवाइव कर पाए। वो भी इसलिए किसी के हाथ में, किसी का हाथ था कश्ती के किसी लोहे के साथ जो कि अभी पानी पर किसी हद तक तैर ही थी, या किसी के हाथ में कोई बोतल आ गई, किसी के हाथ में कोई ट्यूब आ गई, तो बड़ी मुश्किल से 104 लोगों ने सरवाइव किया। बाकी तमाम लोग डूब गए। पाकिस्तान में 300 से 400 तक के नौजवान थे, उनमें से महज 25 नौजवान जो है वो रिकवर हो सके हैं। बाकी जो थे दिगर ममालिक के थे और उनमें से इस वक्त जो सबसे ज्यादा तादाद है मरने वालों की वो पाकिस्तानियों की कहा जाता है, क्योंकि अगर 700 भी हो तो उसमें 300-350 या 400 पाकिस्तानी डूबे हैं। और पाकिस्तानी ये सफर कैसे इन्होंने शुरू किया, ये कहानी क्या थी, ये कहानी आज आपके सामने रखूंगा। मामला शुरू हुआ कि जो नौजवान सर्वाइवल था उसकी जुबानी के उनसे एक एजेंट ने 24 से 25 लाख रुपए लिए। उसके बाप ने उन्हें 25 लाख रुपए दिए और एजेंट ने वादा किया था कि वो जहाज से आपको इटली पहुंचाएगा। मगर जब वो ऐसी बसेस में उनने सफर करवाया और फिर उन्होंने हर एक पॉइंट पर नए वादे किए, नई उम्मीदें दिखाई और बॉर्डर क्रॉस करवाते रहे। बॉर्डर क्रॉस करवाते हुए उन्होंने लीबिया से कश्ती में सवार किया और कहा कि अब ये तुम लोगों का आखिरी सफर है, यहाँ पर तुम्हें महफूज तरीके से इटली पहुंचा दिया जाएगा और इटली से तुम आगे अपना सफर शुरू कर सकते हो, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, तुम्हें असाइलम मिल जाएगा और दीगर चीजें। अब ये जो डंकी का एक सिलसिला है ये शुरू कैसे हुआ, इसका जरा पस मंजर जानते हैं। ये शुरू हुआ भुट्टो साहब के दौर में। भुट्टो साहब के दौर में ये लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाने का एक रिवाज शुरू हुआ तो कानूनी से गैर कानूनी ज्यादा जोर पकड़ गया और एजेंट जो कि जिनका ताल्लुक बिलखुसूस जिला चागी से है, वहां पर सदियों से या बरसों से, दहाइयों से ये काम होता रहा है। लोग इस वक्त जो वहां पर ये काम करते हैं उनके बड़े बुजुर्ग भी यही काम करते थे, वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस थे। और इस वक्त वहां के रहने वाले लोग, चूंकि वहां पर रिकोदिक के सोने की कानें हैं और दीगर चीजें हैं, मगर वहां की मकामी आबादी को रोजगार न होने के बराबर है, जिसके बायस वो इंसानी स्मगलिंग के धंधे से मुंसलिक हो जाते हैं। अब मामला आता है कि ये एजेंट्स इन लोगों को जब लेकर गए तो चागी से इन्हें पास कैसे करवाया। चागी से वो जो खानदान है वहां पर उन लोगों ने इन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाया। फिर ये लोग ईरान, और ईरान से ये 3 से 7 दिन के सफर में तेहरान पहुंचे। तेहरान बॉर्डर इन्होंने क्रॉस किया तो वहां पर फिर माकू, शाम, और माकू एक ऐसा इलाका है जहां पर कहा जाता है कि कानून नामी कोई चीज नहीं और कानून सिर्फ वही होता है जो एजेंट बनाता है। उसके बाद वो वहां से तुर्की और तुर्की से इस्तांबुल, इस्तांबुल से फिर वो आगे निकल जाते हैं। मगर ये सफर जितना बताने में आसान लग रहा है इतना आसान होता नहीं, क्योंकि इस सफर के दौरान इन जो सर्वाइवर होते हैं या जो डंकी लगाने वाले नौजवान होते हैं, इन्हें हर मुकाम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्हें बलोचिस्तान में अगवा की जैसी वारदातों से निपटना पड़ता है, इन्हें ईरान में भी ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ता है। और जो अगवाकार होते हैं फिर उनके घर वालों से रब्ता करते हैं, उनसे पैसों की डिमांड करते हैं और उनके घर वाले जब उन्हें पैसे भेज देते हैं तो फिर उन्हें जो अगवाशुदा लोग होते हैं, मगवी लोग होते हैं, उन्हें रिलीज किया जाता है। इस वक्त जो ये हादसा पेश आया ये पाकिस्तान में इस वजह से पेश आया क्योंकि पाकिस्तान में FIA हो गया या फिर दिगर एजेंसीज होगी, उनका काम जो था वो इंतहाई लो लेवल का था। उनकी ना तो मॉनिटरिंग थी, ना उन्हें एजेंटों का पता था, ना उन्हें यह पता था कि एजेंट हर रोज में 2 से 3 हजार लोगों को पाकिस्तान से बाहर निकलवाने में, गैर कानूनी तरीके से डंकी लगवाने में मदद फराहम कर रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान की एजेंसी इस वक्त बिल्कुल इस चीज से लाइल्म थी। और फिर हुआ कुछ यूं कि जो एजेंट थे उन्होंने
एक गैंग बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक नेटवर्क बनाया। उस नेटवर्क से वो लोगों को गैर कानूनी तरीके से स्मगल कर रहे थे। आज जब पाकिस्तान के 300 से 400 नौजवान कश्ती में डूब गए, तब हमारे अदारों को ख्याल आया, तब हमारी एजेंसीज को ख्याल आया, तो फिर आज़ाद कश्मीर में शोक मनाया गया, पाकिस्तान में भी सरकारी सतह पर शोक मनाया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी बयान दिया गया और एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू किया गया। तो सवाल पैदा होता है कि एजेंट्स के खिलाफ अगर अब क्रैकडाउन शुरू किया गया है तो पहले क्यों नहीं हो सकता था? मगर बहरहाल हुआ, क्रैकडाउन हुआ, एक अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को बंद होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बंद नहीं होगी तो कई और माओं के बेटे ऐसे ही मर जाएंगे, कई और माएँ ऐसे ही अपने बेटों की राह तकती रह जाएंगी, कई और जो सुहागन हैं उनके सुहाग उड़ जाएंगे, कई और बेटे जो हैं वो यतीम हो जाएंगे, कई और बाप जो है उनकी कमर टूट जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि ये जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है एजेंटों के खिलाफ, इससे बाकायदा से मॉनिटर करें और फिर एजेंट्स जितने भी हैं उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखें और गैर कानूनी तरीके से यानी कि डंकी लगाकर बाहर भेजने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें, ताकि आइंदा इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो सके। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। 27 न्यूज को फॉलो करते रहिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के।